नमस्कार मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन के असफलता, बाधा विघ्न को दूर कर जल्द सफलता, उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त हो, तो मैं बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली में भाग्य से जुड़ा एक खास राज। कुंडली में भाग्य भाव और इसके स्वामी की स्थिति में छुपा होता है बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने की चाबी, जहां आपकी सफलता और उन्नति छिपी होती है। इस एक सूत्र को जान लेने मात्र से जीवन में प्राप्त होने लगता है धन संपदा, यश प्रतिष्ठा, शांति और सफलता। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुंडली के भाग्य भाव से जुड़ा वह राज जो बताता है कि किसके सहयोग से होगा आपका भाग्योदय। मित्रों, किसी भी जन्म पत्रिका में पत्रिका का जो नवम भाव होता है, यहाँ जहाँ 9 का अंक लिखा है, यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है। इस भाव को ही भाग्य भाव कहते हैं। इस भाव के स्वामी जीवन में भाग्य को नियंत्रित करने वाला माने जाते हैं। यानी इस भाव में कोई भी अंक लिखा हो, उसके आधार पे आप यहाँ राशि और उसके स्वामी ग्रह का जो मैंने सूची बना रखी है, उससे आप अपने भाग्य भाव के स्वामी को देख लें, जान लें। यह भाग्य भाव का स्वामी ही कुछ खास सूत्रों के आधार पर यह बताता है कि जीवन में कब और किसके सहयोग से होगा आपका भाग्योदय, कैसे होगा आपका भाग्योदय। भाग्य भाव और भाग्येश, यानी इस भाव को भी देखना है, इस भाव के स्वामी को भी देखना है। इसके संबंध के आधार पे यह सूत्र कार्य करता है। सबसे पहले हमें देखना है कि किस भाव में है आपका भाग्येश। यहाँ जो भाग्य भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं वह जन्म पत्रिका के 12 भाव में किस भाव में विराजित हैं, यह देखना है। दूसरी स्थिति है कि किस भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, यानी यह 12 भाव जो बना हुआ है इसके स्वामी को देखें कि यहाँ 9वें घर में जो ग्रह बना बैठा है वह किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। इसके बाद भाग्येश किस ग्रह के साथ है। यदि आपके भाग्य भाव के स्वामी किसी अन्य ग्रह के साथ हैं तो यह देखना होगा कि यह जिस ग्रह के साथ हैं वह किन भाव के स्वामी बन रहे हैं। इसी के आधार पर जब लग्नेश से लेकर व्यय तक, यानी पहले भाव से लेकर 12वें भाव के स्वामी के साथ भाग्य भाव और भाग्येश का संबंध बनता है, उसके आधार पे यह संकेत मिलता है कि किन कार्यों से, किन चीजों से आपके जीवन में भाग्योदय होने जा रहा है। मित्रों, यदि आपके भाग्य भाव का स्वामी इस पहले भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा हो, चाहे तो भाग्य भाव में इस भाव का स्वामी, जैसे इस उदाहरण पत्रिका में यहाँ 1 अंक लिखा है तो इस भाव के स्वामी मंगल बनेंगे, मंगल यहाँ विराजित हो, या यहाँ भाग्य भाव के स्वामी गुरु बन रहे हैं तो गुरु यहाँ विराजित हो, या मंगल गुरु का योग कहीं भी कुंडली में विराजित हो, तो भाग्य भाव का संबंध आपके लग्न से होता है। लग्न यानी स्वयं की शक्ति, आप अपने इच्छा से, अपने कार्य शक्ति से, अपने सोच विचार से जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। यानी जब आप सोच लेते हैं, जब आप प्रण कर लेते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। दूसरे भाव से अगर भाग्य भाव का स्वामी संबंध बना रहा हो, यानी धनेश से अगर संबंध बना रहा हो, तो आप अपने वाणी से, बुद्धि से जीवन में सफलता और तरक्की अर्जित करते हैं। वहीं तीसरे भाव की अगर चर्चा की जाए, यानी इस भाव से संबंध बना रहा हो, तो अपने पराक्रम, मेहनत और अपने प्रयास के बल पे आप जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। वहीं चौथे भाव यानी सुखेश की बात की जाए, इस भाव के स्वामी के साथ या इस भाव से संबंध बना रहा हो, तो परिवार से आपको लाभ होने का संकेत मिलता है। परिवार के नजदीकी लोगों के सहयोग से जीवन में भाग्योदय होता है। आप अपने परिवार में बनाव रखें, यानी लोगों के साथ घुल मिल कर रहें, यही आपके जीवन में भाग्योदय का काम करेगा। वहीं 5वें भाव के स्वामी के साथ अगर भाग्य भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो या 5वें भाव में भाग्येश बैठे हुए हों, तो मानकर चलिए कि आपकी विद्या, बुद्धि और शिक्षा जो होगी वह भाग्य बढ़ाने वाली होगी। यानी आप अपने विद्या, बुद्धि और विवेक के बल पे जीवन में अपार सफलता अर्जित करते हैं। यह स्थिति अगर छठे भाव के साथ हो, यानी इस भाव के स्वामी का संबंध भाग्य भाव से हो, तो सेवा कार्यों से, लोगों के सहायता करने से आपका भाग्योदय होता है। सप्तम भाव की बात की जाए तो यह जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव होता है। यानी जीवन साथी के सहयोग से, विवाह से, पार्टनरशिप के रोजगार से आपको जीवन में अपार सफलता अर्जित होती है। वहीं 8वें भाव में जब यह स्थिति बन रहा हो, यानी अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हों, तो साधु संतों के आशीर्वाद से जीवन में अपार सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। इस बात को नोट कर लीजिए
यदि भाग्येश का संबंध अष्टम भाव से बन रहा हो तो साधु सन्यासियों के, ब्राह्मणों की सेवा करने से निश्चित मानिए कि आपका भाग्य उदय होकर रहेगा। यानी भाग्य में आ रही हो कोई बाधा विघ्न तो यह उपाय करके आप अवश्य देखें। वहीं नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही विराजित हो, भाग्येश स्वयं अपने घर में बैठे हों, ऐसे लोगों पे देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद होता है। ये भाग्य के सहयोग से भाग्योदय करते हैं, यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद बने होने की वजह से इनका जन्म से ही भाग्य इनको साथ देता है। 10वें भाव से अगर ऐसा संबंध बन रहा हो तो यह भाव कर्म रोजी रोजगार का भाव है। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने रोजी रोजगार पे मेहनत कीजिए। लगनशीलता और मेहनत के बल पे जीवन में आप अपार सफलता अर्जित अवश्य में करेंगे। वहीं एकादश भाव के साथ भाग्य भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो तो यह भाव मित्रों के सहयोग से भाग्योदय होने का संकेत देता है। यानी इस भाव से संबंध हो तो मित्रता अच्छी बनाकर रखें। लोगों का सहयोग सहायता आपको अवश्य प्राप्त होगा जो आपके भाग्य को उदय करने वाला सिद्ध होगा। अंत में 12वें भाव की बात की जाए तो 12वें भाव से अगर भाग्य भाव के स्वामी का संबंध हो तो जन्मभूमि को छोड़ने पर यानी जन्मभूमि से दूर जाकर कोई कार्य करने से जीवन में अपार सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। जीवन में धन संपदा प्राप्त होती है। यानी 12वें भाव का संबंध यदि भाग्य भाव से बन रहा हो तो आपके जन्म स्थान से दूर जाकर आपको अपना कोई रोजी रोजगार करना चाहिए जो जीवन में अपार सफलता देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो, मन में कोई संशय हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। मैं यथासंभव सभी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।